अभी हम नेक्स्ट लेसन ले रहे हैं, कल्प वृक्ष की जड़ों में सकाश। पर उसके पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट भट्टी का कार्यक्रम अभी हो रहा है। दीदी ने कहा अभी कर लेते हैं, सब बड़ी दीदियां हैं। इस भट्टी का फाइनल एक्शन प्लान क्या डिसाइड किया था हम लोगों ने, अब आप याद दिलाएं, आपको याद दिलाना है। सबसे पहला क्या बताया था भाई बहने, बोलो। मुरली कहाँ आकर सुनना थी? पक्का ज़ोर से आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ पर? दूसरा एक्शन प्लान क्या था, किसको याद है जी? हाँ, अपने अपने घर में क्या रखना था सबको? अव्यक्त वाणियों का सेट मधुबन से खरीदेंगे। रोज़ घरों में एक अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे और अगर बहुत ऐसा है तो एक वाणी 2 दिन चलाएंगे। तीसरा एक्शन प्लान था सुबह, इन सब ने हाँ भरी दीदी रोज़ अव्यक्त वाणी पढ़ने की। तीसरा एक्शन प्लान था मुरली पूरी होने तक मौन रहेंगे। अब मुख्य बात, क्योंकि कल सुनाया कि भट्टी का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि सीन देख लिए, तालियां बजा ली, रास कर लिया। परमानेंट ब्राह्मणों की उड़ती कला कब होगी? जितना आप साकार मुरलियों का, अव्यक्त वाणियों का स्टूडेंट बनकर बहुत डीप स्टडी करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, होमवर्क निकालेंगे। तो जहाँ भी हम जाते हैं यही हमारी भावना है कि बाबा जो कहते हैं, हर बाबा का बच्चा तीव्र पुरुषार्थी बन जल्दी जल्दी वतन पहुँचे, फिर जल्दी जल्दी सतयुग आए। तो उसके लिए अभी हमें क्या करना है? 7 दिन में एक दिन आप सभी सामूहिक रूप से सेंटर पर ग्रुप बनाकर अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। दीदियाँ ग्रुप का लीडर बना देंगी। दीदियों को अगर बाहर की सेवा है, मधुबन गए हैं, तो भी आपका ये संगठन टूटे नहीं, मिस नहीं हो। जो संडे को आप सुनते वो वाणी नहीं, वो तो आप क्लास में सुन रहे हैं। कोई भी एक संत की वाणी निकालकर ग्रुप बनाकर उसको पढ़ना है, उसका होमवर्क निकालना है, उसकी धारणा, माना उस वाणी का पूरा एनालिसिस करना है। तो जितनी भी दीदियाँ बैठी है सेंटर की, अभी दीदी उठाएंगे, हर सेंटर की दीदी उठेंगी और फिर अपने अपने सेंटर पे जाके ग्रुप बनाएंगे। तो हमारी दीदियों को मंजूर है ये बात? क्या विचार है? दुर्गेश दीदी मंजूर है? और आप सबको मुझे ना मंजूर है? 6 दिन घर पढ़ेंगे ये लोग, 1 दिन सेंटर पे। जैसे हर चीज़ का बाबा कहते हैं प्लानिंग होता है, प्लानिंग बिना नहीं होता। हमें बाप समान बनना है, प्लानिंग करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होना है। जल्दी जल्दी सतयुग लाना है। तो इसके लिए, क्योंकि अभी सारे भाई बहन तो आए नहीं हैं यहाँ पर, दीदियाँ उठेंगी और अपने सेंटर के हिसाब से एक दिन आप फिक्स करें। कई जगह हमें कहते हैं संडे बिज़ी होता है, आप सैटरडे कर लें, पर ये नियम जो बनाएंगे संगम के अंतिम घड़ी तक छोड़ना नहीं। हम महीने में एक बार दीदी को फ़ोन करके पूछेंगे, क्योंकि सब दूर तो नहीं पूछ सकते। दीदी हमें रिपोर्ट करेंगी कि भुवनेश्वर वालों की उड़ती कला है। कल मैं डिटेल सुना चुकी हूँ आपको। अगर आप विधिवत पढ़ेंगे तो आपके जैसा अतीन्द्रिय सुख किसी को नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि बाबा उसमें योग की नई नई विधियाँ बताते हैं। तो हर बच्चा जो यहाँ बैठा है, चाहे सेंटर पर है, घर में है, अव्यक्त वाणी का पूरा सेट रखना है।
कल भी मैंने बताया इतनी बुक्स हैं, ज़्यादा भी नहीं, इतने में नहीं आता। 44 बुक्स हैं टोटल, 1300 रुपीज़, ज़्यादा नहीं, कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं। कई मुझे कह रहे थे थोड़ी बहुत किताबें, थोड़ी नहीं सारी रखनी है, और आप सिलेक्ट करेंगे, जो आप पढ़ लेंगे उसको टिक करेंगे। एक बात और बताती, कई क्या करते हैं 69 से लेकर शुरू करते हैं, पर मेरा ये अनुभव रहा कि एक ही सन की मुरली लेते हैं तो एक ही लहर चलती है। कभी आप 69 की ले लो, कभी 75, कभी 82, तो अलग अलग आपको बाबा की लहर मिलेगी। नहीं तो कभी हैवीपन भी लगता है, और जो हो गई वाणी उसको टिक कर दें। सर्व रचना में से श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो, क्योंकि आप ही विश्व की पूर्वज आत्माएं हो। क्या नशा चढ़ा रहा है बाबा। देखो, जड़ों में ब्राह्मण बैठा है, फिर है सतयुग तना, त्रेता तना, है ना, माना देवी देवता धर्म तना, फिर ब्रांचेस। ये देखो इतना सुंदर बनाया इन्होंने कल्प वृक्ष, सारे धर्म पिताओं को इसमें बनाया है, माना सारे धर्मों की टाल टालियाँ, पत्ते पत्ते तक ब्राह्मण आत्मा सकाश पहुँचाएगी। तो हम जड़ों में हैं, जड़ें गुप्त होती हैं, गुप्त रूप में हम बाबा बीज के साथ बैठकर सकाश देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। हमारा कर्तव्य क्या है आप समझेंगे। तो आप कौन हो, सब बाबा कह रहे पूर्वज। इस कल्प वृक्ष की फाउंडेशन अर्थात जड़ आप ब्राह्मण आत्माएं हो। कौन हो आप सभी? जड़, क्योंकि जड़ें गुप्त होती हैं, तो हम गुप्त रूप में बाबा से योग लगा रहे हैं, इसलिए हम जड़ें हैं। इस वृक्ष के मूल आधार तना भी आप हो। देवी देवता धर्म क्या है? तना। आप सर्व आत्माओं के लिए पूर्वज हो। अब आप बताइए, जो पत्ते पत्ते को पानी मिलता है वृक्ष में, वो जड़ों में दे देते तो सारे वृक्ष तक अपने आप पहुंच जाता है ना। एक एक पत्ते को तो नहीं देते। तो बाबा हम जड़ों को, हम आत्माओं को दे रहा है शक्ति। हमारा कनेक्शन है डायरेक्ट बीज के साथ। बाबा हमें दे रहा है शक्ति, खुशी, ज्ञान, प्यार, और हमें देना है वृक्ष के हर आत्मा तक, हर पत्ते तक। इसलिए हम हैं इनके पूर्वज और इष्ट देव। सारे धर्म की आत्माओं का कनेक्शन बाबा के साथ नहीं है। वो किससे मांगते हैं? या तो इष्ट देव से मांगेंगे या एंजल, फरिश्ता। तो बाबा कह रहे हैं वृक्ष के तना भी आप हो। सृष्टि चक्र के अंदर जो विशेष धर्म पिता कहलाए जाते हैं। अब धर्म पिताओं को देखो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, इनके बारे में बाबा कह रहे हैं। इन पिताओं को भी आप पूर्वज आत्माओं द्वारा ही बाप का संदेश प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात। इन धर्म पिताओं का पार्ट बाबा से योग लगाने का नहीं है। इन धर्म पिताओं को भी बाबा का मूल संदेश और शक्तियाँ और शांति किसके द्वारा मिलती है? हमारे द्वारा। जिस आधार से ही समय प्रमाण वो धर्म पिताएं
अपने धर्म की आत्माओं प्रति संदेश देने के निमित्त बनते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि जो मूल संदेश है कि गॉड इज़ लाइट, हर धर्म पिताओं ने ये दिया, तो वो संदेश इस समय संगम युग पर सूक्ष्म रूप में हर धर्म तक हम पहुंचाएंगे। और सबसे मूल बात सुनिए, पवित्रता की शक्ति से धर्म की स्थापना होती है। तो ये जो धर्म पिता है शिव बाबा से योग नहीं लगाते, हम बाबा से योग लगा के, बीज से योग लगा के पवित्रता की शक्ति अपने अंदर भरते हैं और हमारे द्वारा पवित्रता की शक्ति इन सब धर्म पिताओं को मिलती है। और इस शक्ति से माना इनको भी धर्म के स्थापना की शक्ति कौन देता है? कौन देगा? हम पूर्वज। ठीक है, इनको भी शांति की शक्ति, इनको भी भगवान का प्यार कौन देगा? हम देंगे। इनको भगवान का परिचय कौन देगा? हम देंगे। अब सुनो, पूर्वज आत्माओं का डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्व आत्माओं से कनेक्शन है। अब कितने इम्पोर्टेंट है हम लोग, माना जो हमारे संकल्प हैं, हमारे वाइब्रेशन हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर पत्ता, हर आत्मा तक पहुंच रही है। इसलिए हम खुश हैं तो वृक्ष खुश है, हम उदास हैं तो वृक्ष उदास है, हम हिम्मत में हैं तो वृक्ष हिम्मत में है। हमारे अंदर एक भी आत्मा के लिए घृणा नहीं, क्योंकि हम इनके कौन हो गए? पूर्वज। जैसे वृक्ष की सर्व टाल टालियों का संबंध जड़ से व तना से ज़रूर होता है। दुनिया में जो वृक्ष है उसकी सारी टाल टालियाँ किससे जुड़ी रहती है? जड़ या तना। तो माना बाबा कह रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म की छोटी व बड़ी टाल टालियाँ हो, लेकिन संबंध स्वतः पूर्वज से हुआ। माना हर धर्म की मान्यताएं, अपनी सभ्यताएं, सृष्टि पे आने का समय अलग अलग है, पर हर धर्म की आत्मा, हर वृक्ष की पत्ता हमारे से जुड़ा है। हमसे पहुंचता है उनको शांति, शक्ति, खुशी। बाबा और क्या क्या कह रहे हैं सुनिए। पूर्वजों का काम क्या होता है? अब आपका काम क्या है? पूर्वज सभी की पालना करते हैं। घर में क्या होता है? पूर्वज कहते हैं ना, हमारे पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद है तभी हम खा पी रहे हैं। बड़ों की पालना प्रसिद्ध होती है। तो आप सभी पूर्वज आत्माएं सर्व आत्माओं की पालना कर रहे हो। पूछ रहे बाबा, पालना करना माना क्या चाहिए आत्माओं को? शांति, शक्ति, प्यार, खुशी। ये है पालना, आत्मा की पालना। या सिर्फ अपने आने वाले स्टूडेंट की व संबंध संपर्क वाली आत्माओं की पालना कर रहे हो? स्वमान कितना बड़ा, देखो बाबा कह रहे हैं सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हो, या सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के पूर्वज हो? बोलिए, बोलो। सारे विश्व की।
जो जड़ व तना होता है वह सारे वृक्ष के लिए होता है या सिर्फ अपने तने के लिए होता? सब टाल टालियों के लिए होता है। जड़ अथवा तना द्वारा सारे वृक्ष के पत्तों को पानी मिलता है। माना मैं पूर्वज आत्मा हूँ, वृक्ष का हर पत्ता मुझसे जुड़ा है। हर धर्म की, हर आत्मा की पालना की जवाबदारी मेरी है। सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं। बाबा से हम लेंगे और पत्ते पत्ते तक पहुंचाएंगे। मधुबन मम्मा बाबा के साथ हम सभी ब्राह्मण आत्माएं विशाल कल्प वृक्ष, हम जड़ों में बैठे हैं। संगम युग पर हम हैं। मम्मा बाबा के साथ ब्रह्मा तन में चमक रहे, ज्योति बिंदु शिव बाबा। हर धर्म की आत्मा को बाबा के साथ बैठकर दृष्टि दीजिए। इब्राहिम धर्म फीलिंग पैदा करिए, ये सब हमारे हैं। मूल स्वरूप में ये ज्योति बिंदु आत्माएं, ज्योति बिंदु शिव बाबा की संतान है। मेरे अपने भाई हैं। मुझे अनुभव हो रहा है ब्रह्मा बाबा के साथ मैं भी वृक्ष का मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पूर्वज हूँ। जैसे बाबा हमें दृष्टि देते तो हम नजर से निहाल होते। तो अभी मैं पूर्वज आत्मा मम्मा बाबा के साथ वृक्ष की हर धर्म की आत्मा को दृष्टि दीजिए। सब नजर से निहाल हो रहे हैं। इब्राहिम धर्म दृष्टि दीजिए। बुद्ध धर्म क्रिश्चियन धर्म मुझे ज्ञान मिला मूल स्वरूप में सब आत्माएं हैं। इस सृष्टि पर पार्ट सबका अलग अलग, हर धर्म की मान्यताएं अलग अलग, सभ्यताएं अलग अलग, सृष्टि पर आने का समय अलग अलग, पर मूल रूप में सब ज्योति बिंदु आत्माएं हैं।
ज्योति बिंदु शिव बाबा के बच्चे हैं। सबका घर परम धाम है। सबका मूल स्वभाव शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद। पूरे वृक्ष को नजर से निहाल कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म पत्ते पत्ते तक दृष्टि दीजिए। बाबा के साथ मैं पूर्वज आत्मा धर्म की छोटी बड़ी हर आत्मा को देख रही हूँ। नजर से निहार सिख धर्म, हमारी दृष्टि से ही शांति के वाइब्रेशन खुशी के वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं। जैसे बाबा की दृष्टि पाकर सब गदगद होते हैं। मैं पूर्वज आत्मा दृष्टि दे रही हूँ। मम्मा बाबा के साथ वृक्ष की हर आत्मा गदगद हो रही है। उन्हें भी अनुभूति हो रही है कि ये ब्राह्मण आत्मा हमारी है। अब चलिए आत्मा बिंदी बनकर परम धाम में शांति के सागर शिव बाबा चमक रहे हैं। उनकी सारी शांति की किरणें शिव बाबा के शांति के वाइब्रेशन, वो लहरें मुझ आत्मा में समा रही है। समा लीजिए। हम जुड़े हैं शांति सागर से। उनकी शांति मुझ में समा रही है। भरिए कुछ देर रुककर बाबा की शांति। अब नीचे आ जाएं। हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं। कल्प वृक्ष है। अब बाबा मम्मा के साथ शिव बाबा बीज के साथ शांति की किरणें, शांति के प्रकंपन वो वृक्ष की हर आत्मा तक पहुंचाइए। अनुभव करिए। एक एक पत्ते तक
बाबा की शांति के प्रकंपन, वो लहरें, किरणें पहुंच रही है, सब आत्माएं चमक रही हैं। आहा, हर आत्मा अपने शांति स्वधर्म में स्थित हो गई। हर आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त सुप्रीम साइलेंस, स्वीट साइलेंस का अनुभव कर रही है। दृष्टि दीजिए, हर आत्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर की दृष्टि लेकर, मम्मा की दृष्टि लेकर कर्म बंधनों से मुक्त सुप्रीम शांति, हर धर्म को देखिए, एक एक टाल टालियों को देखिए। इब्राहिम धर्म, हर धर्म तक शांति की किरणें, प्रकंपन लास्ट आत्मा तक भी पहुंच रही है। सबके व्यर्थ के संकल्प शांत हैं, समस्याएं शांत हैं, निर्विघ्न शांति। बाबा की शांति की किरणें सबको शांति, सबका चित्त शांत। पालना हो रही है हर रूह की शांति के वाइब्रेशन द्वारा। ये सब हमारे हैं। मैं पूर्वज हूँ। जो शांति बाबा ने मुझे दिए हर आत्मा तक पहुँच रही है। अब अनुभव करिए, आत्मा बिंदी बनकर पुनः परम धाम में पहुंचे। शिव बाबा प्यार का सागर, भगवान के प्यार के प्रकंपन, निस्वार्थ प्यार की लहरें मुझ में समा रही है। मैं पूर्वज हूँ, बीज शिव बाबा से जुड़ी हूँ। बाबा मुझे दे रहे, भर लीजिए।
सच्चा प्यार, भगवान का प्यार, दातापन का प्यार, निस्वार्थ प्यार। God love me. भरिए प्यार के सागर की प्यार की किरणें, अब नीचे आ जाएं, हिस्ट्री हॉल में बैठे, प्यार का सागर चमक रहा है शिव बाबा ब्रह्मा तन में। हम भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ और बीज शिव बाबा और मम्मा के साथ वृक्ष के हर आत्मा तक भगवान का सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्यार की लहरें वृक्ष के हर पत्ते तक पहुंचा रहे। दृष्टि दीजिए, हर धर्म की आत्मा, बुद्ध, गुरु नानक का सिख धर्म, छोटे छोटे मठ पंथ, हर धर्म की आत्मा तक शिव बाबा, ईश्वर, गॉड, अल्लाह का प्यार पहुंच रहा है। आहा, हम सब आत्माएं इस कल्प वृक्ष में आत्मिक स्नेह की डोरी से बंधे हैं। सबके अंदर आत्मिक प्रेम जागृत हो रहा है। हम सब भाई भाई हैं। शिव बाबा के प्यार की किरणों से हर आत्मा के अंदर की नफरतें, बदले की आग, घृणा सब समाप्त हो रही है। जिसने जो किया वो उसका पार्ट था, कोई दोष नहीं, एक्यूरेट उसने बजाया, सबका वैरायटी है। अब हम पूरे कल्प वृक्ष की आत्माओं से क्षमा मांगेंगे। हाथ जोड़े, मेरे मन वचन कर्म से बोलिए, किसी भी जन्म में वृक्ष की किसी भी आत्मा को दुख पहुंचाओ, कष्ट पहुंचाओ, मुझसे गलत व्यवहार हुआ है
तो आज मैं पूर्वज आत्मा अपना अहंकार छोड़कर विनम्रता पूर्वक हर आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। हे आत्माओं, मुझे क्षमा करिए। क्षमा 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 मांगिए सबसे, सबको दृष्टि दीजिए, क्षमा मांगिए। और इस संगम युग की वेला पर बोलिए, मैं भी महान आत्मा बनकर, बाप समान बनकर वृक्ष की हर आत्मा को क्षमा दान देती हूँ। किसी भी जन्म में किसी ने मुझे कितना भी सताया, दुख दिया, कष्ट पहुंचाया, पर मैं रहम दिल बनकर, बाप समान बनकर हर आत्मा को दिल से क्षमा देती हूँ। क्षमा दान, क्षमा क्षमा दीजिए सभी को। हम सभी परमात्मा स्नेह की डोरी में बंधे हैं। बाबा का प्यार हर आत्मा तक पहुंचा दीजिए। दृष्टि दीजिए एक एक आत्मा तक। मैं पूर्वज हूँ, एक आत्मा के लिए भी घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, वैर नहीं, बाप समान हूँ। पूर्वज आत्मा सबकी पालना कर रही है प्यार के वाइब्रेशन से। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति हर आत्मा तक पहुंच रही है। मेरी वृत्ति में सबके लिए मंगल कामना, शुभ भावना। वृक्ष की हर आत्मा को दिल से दुआ दीजिए, दिल से दीजिए दुआ। हर आत्मा अपने पिता को पहचान ले। हर आत्मा बाबा से 21 जन्म सुख का वर्षा ले ले। दुआ दीजिए हर आत्मा बाबा से जुड़कर राजयोग सीखे। सभी के दुख, तनाव, अशांति, बदले की आग
समाप्त हो जाए। जितना अच्छा अच्छा सोच सकते हैं सबको दुआ दीजिए। एक एक आत्मा तक शुभ भावना। सबका मंगल मिलन बाबा से हो जाए।